स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना बोर्ड की तरफ से आई हुई है। आज ये 11 तारीख को ये सूचना जारी हुई है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है पिछली सूचना से। केवल डेट्स का मॉडिफिकेशन किया गया है। तो डेट्स के बारे में देखते हैं। सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जो जिनके लिए पहले 21 से 26 अगस्त तक का टाइम दिया गया था, ये टाइमिंग चेंज कर दी गई है। अब ये 24, 25, 26 यानी 3 दिन ही इनके पास रजिस्टर करने का समय होगा। तो वो छात्र सभी जो सेकंड सेमेस्टर के हैं, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के, वो ध्यान रखें कि 24, 25, 26 को ही ये रजिस्टर कर सकते हैं और इसके रजिस्टर करने के बाद वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं, यानी ये अपना रिहर्सल कर सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू परीक्षा कैसे आयोजित की जाएगी, और फिर अपना समझ सकते हैं परीक्षा के दिन उन्हें कैसे करना है ये प्रोसीजर पूरा। तो सभी स्टूडेंट्स जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के हैं वो 24, 25, 26 को ज़रूर रजिस्टर करेंगे, और उनकी जो परीक्षा होने की तिथि है वो 5 सितंबर से स्टार्ट होगी। और देखते हैं इसमें जो रजिस्टर करने का मेथड है वो ऑनलाइन परीक्षा है, तो सभी को रजिस्टर करना अनिवार्य है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जो रजिस्टर करेगा उसी को ऑनलाइन परीक्षा में भाग ले पाएगा, अन्यथा वो नहीं ले पाएगा। यूराइज पोर्टल पर उपलब्ध जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, उस पर एक यूआरएल यानी उस पर एक आईडी भेजी जाएगी, यूआरएल, और उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स देख लें, उन्होंने यूराइज पर जो रजिस्टर किया है ईमेल और मोबाइल, उसी पर एक आईडी और पासवर्ड आएगा, और उस आईडी और पासवर्ड को लेके स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर जो बीटीई का सॉफ्टवेयर है उसमें अपनी डिटेल फिल करेंगे, और 4-5 फ़ोटो वो सॉफ्टवेयर ही क्लिक करेगा। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा परिषद द्वारा, यानी बीटीई वेरिफिकेशन करेगा उनके जो लॉगिन से भरा गया है, और साथ ही संस्था से भी वेरीफाई किया जाएगा। ये काम स्टूडेंट्स का नहीं है। तो ये जब वो यूज़र आईडी और पासवर्ड से भर देंगे अपना सारा विवरण, तो छात्र स्टूडेंट्स को अपनी एक आईडी भी सबमिट करनी होगी, आई कार्ड उनका जो सबमिट है वो करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद एडमिट कार्ड दिखाई देगा उनका। इसके साथ ही उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी सत्यापित होनी है। तो मोबाइल नंबर ओटीपी के थ्रू सत्यापित हो सकती है, और ईमेल आईडी भी ओटीपी के थ्रू सत्यापित की जा सकती है। तो जब भी ये ओटीपी जनरेट होगा तो इसको हम मोबाइल से देखकर और ईमेल से देखकर यहाँ पर अपने जो सॉफ्टवेयर है बोर्ड का उसमें एंट्री करेंगे, तभी जाके वो सत्यापित होगा। तो इसके बाद जब ये पूरा सत्यापन का प्रोसेस हो जाएगा तो उनको एडमिट कार्ड दिखाई देगा, और इस दौरान इस एडमिट कार्ड को जब वो ले लेंगे तो उनको मार्क टेस्ट दे सकते हैं वो इस एडमिट कार्ड के थ्रू। तो वही स्टूडेंट मार्क टेस्ट दे सकते हैं, यानी रिहर्सल कर सकते हैं एग्ज़ाम का, जिन्होंने एडमिट कार्ड तक का प्रोसीजर कंप्लीट किया है। तो सभी स्टूडेंट्स इसको सीख लें, और इसको करना अति आवश्यक है, तभी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। लास्ट में ये बताना चाहेंगे कि उनका जो स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी, ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। बिना इसके एग्ज़ाम में एक कदम आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसी यूज करें जो क्रियाशील है। इसलिए यूराइज पर जो भी मोबाइल नंबर और उनका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, दोनों क्रियाशील अवस्था में रहनी चाहिए, तभी हमारा आगे का प्रोसीजर होगा। और सब स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि जो डेट्स दी गई हैं उसी डेट को वो रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज उनका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा और वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए सभी छात्र 24, 25, 26 इन 3 दिनों के अंदर ही रजिस्टर कर लेंगे, और अपना मॉक टेस्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। एडमिट कार्ड जनरेट करके मॉक टेस्ट दे देंगे, और वो अपने आप को बेफिक्र कर सकते हैं कि वो एग्ज़ाम देने का पूरा प्रोसीजर वो जान पाए हैं, या उसका पूरा प्रोसीजर दिमाग में उनके आ गया है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सब लोग ज़रूर फॉलो करेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को ये भी बताएंगे कि उनका जो नया टाइम टेबल है वो भी आ चुका है। तो नया टाइम टेबल में जो डेट्स हैं वो हम देखते हैं। अप्लाइड फिजिक्स 2 की जो एग्ज़ाम है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एग्ज़ाम की डेट तो सबके लिए सेम है, 14 को ही है, 14 अगस्त को एग्ज़ाम है। टाइमिंग अलग अलग है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ये टाइमिंग
9 से 10 के बीच में है, तो पेपर का कोड भी देख लेंगे 2079, और इसका 1 जो 9 बजे से होगा वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच के लिए ये जो टाइमिंग है डेट वही रहेगी 14 सितंबर, और टाइमिंग बदल गई, जो 9 से 10 था यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए 11 से 11:30 से 12:30 तक 1 घंटे का पेपर, और इसका कोड 2079, और ये पार्ट 2 हो गया। तो इस तरह से हर ब्रांच के लिए अलग अलग टाइम पर पेपर होंगे, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी ब्रांच का विशेष ध्यान रखेंगे। आईसी ब्रांच के लिए अप्लाइड फिजिक्स 2 का पेपर, ये पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के समान ही होगा। तो ये 11:30 बजे से 12:30 बजे तक आईसी ब्रांच के लिए अप्लाइड फिजिक्स 2 का पेपर 14 तारीख को यानी 14 सितंबर को होगा। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ब्रांच के लिए जो ये टाइमिंग है वो 14 सितंबर को 2 से 3 बजे के बीच में है। तो 2 से 3 बजे के बीच में अप्लाइड फिजिक्स 2 का पेपर देंगे सभी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ब्रांच के हैं, और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स का भी यही टाइमिंग है 2 से 3 बजे तक 14 सितंबर। टेक्सटाइल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड फिजिक्स 2 का पेपर 14 सितंबर को ही, लेकिन ये पेपर 9 बजे से 10 बजे तक ही होगा। तो टेक्सटाइल केमिस्ट्री और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 2 ब्रांचेस के लिए ये 9 से 10 बजे तक, उनका जो कोड है वो फिजिक्स के पेपर का वो 1904 है, 2079 उनका कोड नहीं है। टेक्सटाइल केमिस्ट्री और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी अलग पेपर देंगे, इनका कोड है 1904। तो ये बात ध्यान रखेंगे सभी टेक्सटाइल केमिस्ट्री और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स। केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो टाइमिंग है वो 11:30 टू 12:30, और पेपर का कोड है 20792। तो इस तरह से केमिकल के लिए ये 11:30 से 12:30 बजे तक का टाइम 14 तारीख को ये अप्लाइड फिजिक्स 2 के पेपर के लिए होगा, और यही टाइम आईटी के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। तो ये 11:30 से 12:30। तो इस तरह से जो भी परीक्षा होगी फिजिक्स की वो हमारी 14 तारीख को ही होगी, 14 सितंबर को, लेकिन टाइमिंग अलग अलग रहेगी। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी ब्रांच का टाइम टेबल ज़रूर देख लें, और उसके हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे, उसी टाइम एग्ज़ाम देंगे।